एरिया का अच्छा माहौल है। माहौल इसने क्या है कि भाई गहलोत के पास बैठते काम करवाए हैं और यही है बस। सिमरन कौर का तो ये है क्योंकि यादव बेल्ट है तो चांस सिमरन कौर के तो कहीं बनते ही नहीं है। चंद खैरे ने काम कराए क्या आपके यहाँ? दीपचंद खैरिया ने काम कोई विशेष ऐसा तो काम कराया नहीं है। हाँ, यहाँ है कि रहेगी दोनों सिंबलों में ये है। सिंबलों की क्षेत्रीय जो है नेताओं में जैसे कांग्रेस से दीपचंद जी की जो पकड़ है, सिमरन कौर जी की ना पकड़ हो सके जो। आज तो क्या है दीपचंद खैरिया जी ने, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और सब तक कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस का वर्चस्व हर जगह कांग्रेस का ही। और आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार मैं गांव-गांव ढाणी लोगों के बीच में जा रहा हूं कि आने वाले 2023 का चुनाव को लेकर क्या रहेगा। और आज मैं पहुंचा हूं किशनगढ़ विधानसभा का गांव यानी का बास कृपाल नगर में। ये बास कृपाल नगर बहुत पुराना बाजार कहलाता है। जब किशनगढ़ बसा नहीं था तो पहला यही बाजार था बास कृपाल नगर, और इसका बहुत ही एक इतिहास है बास कृपाल नगर का, और वही भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आने वाले 2023 चुनाव है विधानसभा का, उस पर चर्चा करेंगे कि किशनगढ़ विधानसभा में क्या रहेगा, किसका विधायक आएगा, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य दल। जैसे तीसरा भी मोर्चा ने बात संभाली थी, बसपा का विधायक यहाँ पे बना है, वही जानने के लिए हम आ जाए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। तो क्या रहेगा आपके किशनगढ़ विधानसभा में, किसका विधायक कौन क्या आएगा? साहब देखो, काम का आधार पर तो कांग्रेस आनी चाहिए, बाकी आगे कौन कह सकता है। काम जो उन्होंने किया है, यहाँ पे जिला भी बनवाया है और भी कई अच्छे काम किए हैं यहाँ पे। सड़कों वगैरह का भी, गली गली में भी, लाइट का भी, सब काम अच्छे किए हैं। तो इसीलिए से और जो है गहलोत जी ने जो पेंशन योजना और ये सब जो किया है, गैस का भी किया है और आपके बिजली में छूट दी है 100 यूनिट की, वो सब। इसलिए हम तो अपने अनुमान से कहते हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आएगी, इसका मतलब वो राजस्थान में भी रिपीट हो सकती है कांग्रेस। हाँ। जो परिपाटी चल रही है 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, वो इस बार टूटने की संभावना है। हाँ बिल्कुल है। तो गहलोत सरकार ने काम किए हैं। हाँ बिल्कुल किए। और हम किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, क्या लगता है कि जिस तरह से किशनगढ़ विधानसभा, जब से विधानसभा बनी है किशनगढ़ विधानसभा, जब से कांग्रेस जीती नहीं है, क्या इस बार चांस है जीतने का? वो कांग्रेस का ही प्रत्याशी था जो पिछली दफे जीता है, वो कांग्रेस का ही प्रत्याशी था, उसको टिकट नहीं दी गई। टिकट नहीं देने की वजह से जो है बसपा से टिकट ली और वो कांग्रेस के ही बलबूते से जीता है। कांग्रेस के ही बलबूते से जीता है वो खैरिया साहब। अच्छा। हाँ। अब मान लो कांग्रेस में बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने के लिए सिमरत कौर घूम रही है, विनोद कुमारी सांगवान भी घूम रही है, और लोग बहुत सारे। तो आपको क्या लगता है? सब देखो तो ऊपर जो भी जो है ऊपर के जो देंगे टिकट उसी वही कामयाब होगा, नहीं तो और फूट भी पड़ सकती है आपस में, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं। ये सिमरत कौर ये टिकट ये भी घूम रही है टिकट के लिए, क्या लगता है आपको, क्या ये निकाल सकती है? ना निकाल सके। आप बताओ भाई साहब, क्या निकाल मुश्किल निकाल सकते। कौन? यही जो संपत राम की लड़के की बहू है। मतलब यहाँ इस टाइम इसी ऐसी कोई चर्चाएं नहीं चल रही अभी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई यहाँ वो है। तो वो अंदाजे से अभी कुछ कह ना सका कि जीतेगी कि ना जीतेगी, कौन आएगा कोई पता ना है अभी। मतलब कोई और हल्ला कुछ कैसा नहीं है। हाँ। तो यहाँ तो कांग्रेस का जिसको टिकट यानी का दीपचंद खैरिया का अच्छा माहौल है। माहौल इसने क्या है कि भाई गहलोत के पास बैठते काम करवाए हैं और यही है बस। अब आप आगे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम ये भी नहीं कह सकते कि उनको मिले। अभी तो एक से एक खड़े भीमधारी लोग, जाने किसको मिले। गणे ही खड़े कांग्रेस से, ये राव आ रहे हैं और भी 2-4 हैं जो सब कांग्रेस में ही है। संपदा लड़के की बहू भी कांग्रेस से ही है मेरे ख्याल में, पहले भी वो कांग्रेस में ही था। अब पता नहीं किसको मिले ना मिले, कहीं ना सके। इसको जो मान लो संपत राम की बहू को टिकट मिलती है
पुत्र बहू को, तो वो सीट निकाल सकती है क्या? मुश्किल ही चांस है, चांस मुश्किल ही है, मुश्किल ही है साहब, मुश्किल चांस है। बहुत मुश्किल। तो स्पष्ट स्थिति है नहीं क्लियर। भाई ये है कि भाई अब आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, अभी पता नहीं पड़ रहा है स्पष्ट क्या है क्या नहीं है। बाकी रुकिए है 5 साल कांग्रेस रहा है, 5 साल बीजेपी रही है, अब की बार बीजेपी का ये चल रहा है। या लोग बाग देखो अभी अब टिकट किस किस को क्या दावेदारी हो, इसका बीजेपी की चल रहा है, कांग्रेस का? बराबर सा ही है। अभी दोनों का कोई कह नहीं सकते, स्पष्ट स्थिति नहीं है अभी कोई स्पष्ट नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, और सिमरन कौर का तो ये है क्योंकि यादव बेल्ट है, तो चांस सिमरन कौर के तो कहीं बढ़ते ही नहीं है इस क्षेत्र में। ये यादव बेल्ट है, ये किशनगढ़ विधानसभा है। बाकी आगे देखो अब क्या होता है, अभी स्पष्ट स्थिति तो वास्तव में भी क्लियर है नहीं। जैसे टिकट डिक्लेयर होंगी तब काम चलेगा। हाँ, टिकट डिक्लेयर होगी तभी कुछ रुझान लोग। दीपचंद खैरे ने काम कराए क्या आपके यहाँ? दीपचंद खैरिया ने काम कोई विशेष ऐसा तो काम कराया नहीं है। बाकी ये है कि भाई हाँ, अब ये है कि भाई छोटे मोटे काम खैरतल में ज़्यादा कराए, बाकी और जगह तो इतना नहीं कराया। खैर जिला बना दिया खैरतल आपके नज़दीक। मुख्यमंत्री जी ने जिले तो 19 घोषणा में कर दिए, तो ये तो सब कुछ हो गया ना यहाँ तो। हाँ बस यही है कि अब अपने यहाँ तो अभी तो अधिकारी क्या हुआ है, टेम्परेरी तो भेजा है, टेम्परेरी तो भेजा है, अभी कौन सी चालू करे? कलेक्टर थोड़ी बैठा दिया है, वो है। कोई हाँ, यहाँ है कि रहेगी दोनों सिंबलों में, ये है सिंबलों की क्षेत्रीय जो है नेताओं में, जैसे कांग्रेस से दीपचंद जी की जो पकड़ है, सिमरन कौर जी की ना पकड़ हो सके। जो किसकी पकड़ ना हो सके? सिमरन कौर। हाँ, अच्छा, लोकल आदमी की पकड़ रही जो है। दीपचंद जी की पकड़ है, अगर कांग्रेस यहाँ टक्कर में मतलब यही ले सकते हैं, नया कैंडिडेट शायद कोई और आए तो शायद कांग्रेस से भी टक्कर ना ली जाए। देखो ये तो है, पकड़ तो है। कांग्रेस से रामेत, जैसे मान लो बीजेपी से रामेत आता है और कांग्रेस से दीपचंद खैरिया आता है, तो क्या लगता है कि इनमें सबसे ज्यादा किसका? दोनों में कोई सा भी किसी को भी बाजी मार दे, कंठस्थ दोनों कैंडिडेट यही है। हमारी सोच है साहब, क्षेत्रीय दोनों में मतलब जो है नया कैंडिडेट, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, तो नया कैंडिडेट जो है वो शायद यहाँ पकड़ नहीं बना सकता जो इन दोनों की पकड़ है। मेरी सोच बता रहा हूँ मैं तो। ये दोनों क्षेत्रीय हैं दोनों, 4 से तो फाइट में भी ना हावे। कौन? सिमरन कौर। भाई सिंबल के जो वोट है वो ले लो, बाकी आम जनता नहीं कि जुड़ी। खुद की भी तो कोई पकड़ होनी चाहिए ना। तो हमारे यहाँ तो नॉलेज में ये 2 ही नेता हैं जिनकी पर्सनल तो पकड़ है। भाई दोनों पुराने हैं क्षेत्र के, मतलब दोनों परिचित हो। कौन? जैसे रामेश जी बीजेपी से हैं, कांग्रेस से दीपचंद जी हैं, इनका ज्यादा पकड़ तो वर्चस्व तो अब साहब यूँ तो आप अपने विचार है, वर्चस्व जो है दोनों नेताओं का है। जी, क्या कह रहे रामेत और दीपचंद दोनों का ही है। हैं? दोनों का रहेगा। अब ये कौन सा बाजी मार जाए ये नहीं कह सकते। बीजेपी से दिनेश यादव भी लड़ रहा है। अब यूँ बाकी जैसे क्षेत्रीय विधायक यही है दोनों। बीजेपी वो तो सिंबल की बात हो रही है ना। वो भाई साहब ये कह रहे हैं ना कि भाई बीजेपी से दिनेश आर्या है, मगर हम नाम थोड़ी रख रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट यदि पार्टी सिंबल से इनको लड़ाती है तो दोनों कैंडिडेटों की, और मतलब जो भी कैंडिडेट आएंगे उनसे अच्छी पकड़ इन दोनों की है। दोनों करेगी, बस टफ मुकाबला होगा दोनों में। दोनों का। दल का भी अभी यहाँ कोई चांस नहीं है। तीसरा भाई, पिछली बार तो तीसरा दल ही जीता है ना। तीसरा दल पिछली बार पिछले चुनाव में जीता है बीएसपी, बाकी आपके चांस नहीं है। आपके कांग्रेस बीजेपी में दोनों में से आएंगे। उसका भी कारण रहा है ना, तो वो तो हर आदमी की नॉलेज में जो तीसरा दल जीता है उसका सबको कारण है। अब भाई ये लोकल थे, इनकी पकड़ थी, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि देखो क्षेत्रीय उनकी पकड़ थी। आज थोड़ी देर के लिए मानो बसपा से अगर दीपचंद जी के अलावा कोई भी कैंडिडेट होता, आप जो कह रहे हो ना तीसरा दल जीता है, तो क्या आप मान रहे हो कि निकाल जाता? दीपचंद लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि मान लो जैसे कांग्रेस से यादव आ गया और बीजेपी से भी यादव आ गया, तो वोट का डिवाइड हो गया, इसलिए बसपा जीती। भाई यादव समाज बट गया, तो इसलिए शायद देखो ये आप अपनी सोच की बात है। नहीं, दीपचंद जी की पकड़ भी थी, ये मत कहो दोनों कैंडिडेट यादव आ गए तो इस वजह से जीता। कई बार चुनाव लड़ चुके थे, उनकी पकड़ भी थी, फिर 2 बार के हारने की सिंपैथी भी थी लोगों के।
एक चीज़ के साथ तीन चीज़ें जुड़ी हुई थी। बसपा के वोट जो अलग कटते थे डबल पार्टी के वोट मिल गए, वो प्लस में जुड़ गए। डबल के मिल गए। तीसरा सहानुभूति। सहानुभूति। अकबर क्षेत्रीय नेता है, पुराना नेता है, बढ़िया कैंडिडेट है और 2 बार हार चुका है। तो इस बार क्या जो दीपचंद खेरिया का पलड़ा भारी रहेगा क्या? जो इन्होंने जो विकास किए हैं, जिला बनाया है, और जिस तरह से आप हम जिस जगह बैठे हैं बास कृपाल नगर में, यहाँ साथ किसान कॉलेज आया है, तो रेपुटेशन बनी है, कोई माने या ना माने। जिले की उससे लोकल सर्किल में तो उनकी पकड़ है ही है साहब। तो आप देख रहे आप रहेगा बता दें। विकास तो किया है दीपचंद दिखेरिया जी ने, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है और सबके सामने है और ये मतलब प्रैक्टिकली चीज़ है। जो विकास के काम है ये खाली कागज़ों में ही नहीं रहा है। जैसे बास कृपाल नगर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, ये और खैरतल में जिला है ना। जातिवाद को छोड़ के उन्होंने सभी समाज को महत्व देते हुए काम किया है, यानी काम खूब किए हैं। हाँ काम तो खूब इस बार कांग्रेस का बहुत चांसेस है रिपीट होने का। हाँ जी, देखो पब्लिक का तो रुख यही होना चाहिए। आगे सब पब्लिक के अंदर की जो भावना है तो वैसे तो विकास के साथ ही जुड़ी हुई है और आज का टाइम विकास का ही युग है। ये जातिवाद है या आरक्षण वगैरह कई जो मुद्दे हैं अब इनको एक कोने में रखे जाएंगे और जातिवाद ख़त्म कर दिया जाएगा और विकास को महत्व देते हुए पार्टी चुनाव इसका प्रेजेंट में कार्य है जो तो आपको ये हम लोग बता रहे हैं आपको, जो दीपचंद जी ने काम करवाए हैं। लेकिन अब वो जो नए चेहरे उठेंगे उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो तो उनका जो है माहौल और वो उनका जो है प्रैक्टिकल रूप से जो वो करेंगे वही उसी टाइम में बताया जाएगा। अब अभी तो संपत राम जी ने तो काम काफ़ी किए हैं पहले, देखो उनके कामों को नहीं भूला जा सकता। अब देखो पुत्रवधू के बारे में, पुत्रवधू किस तरह से पब्लिक के दिमाग में बैठती है उसी के आधार पर इनको वोट मिलेंगे। अभी तो इनका क्या कुछ काम वाम वगैरह कुछ देखा ही नहीं है। देखो अभी इनको मौका भी नहीं मिला पुत्रवधू को, जब इनको काम का मौका मिलेगा तभी ही बात बनेगी। अब पब्लिक के ऊपर क्या रुख रहता है इसके बाद सुमरत कौर के बारे में तो ही बात बन है। अब जब तक पब्लिक के बीच में कोई जीत के नहीं आएगी विकास के कार्य कहाँ से करवाएंगे तभी उसके बाद अब और संपत राम जी ने खूब काम करवाए थे लेकिन उनको अब काफ़ी अरसा हो गया, उनके कामों को लोग भूल चुके हैं। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके वो करें। ये तो हर नेता अपने दादा पोतान को वो करती है, लेकिन उनको आजकल सब नए वैसे। 2023 में चुनाव है आपके किशनगढ़ विधानसभा, क्या रहेगा? किसका एमएलए बनेगा या तीसरा ही मोर्चा मारेगा बसपा की तरह? भाई मैं रहता तो जयपुर, यहाँ नहीं रहता हूँ। बाकी जहाँ तक है कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस का वर्चस्व हर जगह कांग्रेस का ही। कांग्रेस का विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है कि इतना भ्रष्टाचार, उतना क्राइम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। एक दूसरे से लगाते ही हैं तो होते ही रहता है। तो बाकी कांग्रेस ही वापसी करेगी। यानी कि वो जो लगातार जो परिपाटी चल रही है 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, वो टूटेगी इस बार? बिल्कुल टूटेगी। अब विकास को देखते हुए। हाँ विकास को, और इस टाइम सब कोई मुख्यमंत्री जी ने सबको खुश कर रखा है, कर्मचारी को हर डिपार्टमेंट अच्छी दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या माहौल रहेगा, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या कोई अन्य दल। और आज हम किशनगढ़ विधानसभा के बास कृपाल नगर में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि कितने लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि चुनाव की चर्चाएं कर रहे हैं। और लंबे समय से राजस्थान में एक परिपाटी चलती आई कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। इस बार जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं, जो योजनाएं लेके हैं, उसके आधार पर लोगों का कहना है कि ये परिपाटी टूटेगी। इस बार कांग्रेस रिपीट होगी। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि क्या रहेगा और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।